Good morning, students. I'm Megha Agarwal from Nalanda Public School. Today I'm sharing a video that is based on revision of lesson number 1, that is personalize your window. In this video, we will cover the exercises also. I will give you a quick review of the chapter so that you can recall the chapter and cover up the main points of the chapter. In your upcoming examination, 2 chapters are coming, that is chapter number 1 and chapter 2. In chapter 1 we have already learned all the things. In both the chapters we have learned all the things, and I hope you have completed your copies also. You have completed your book exercises in your book, and note down the questions that I'm sharing you in the MCQs format. Note down those questions in your computer revision copy. Now, starting first 2 chapters are coming in your examination, that is chapter number 1, personalize your window, and chapter 2, that is working with files and folders. Today we are going to do the revision of lesson number 1. As you got this video, जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है वैसे ही आप इसको रिकॉल करिए वीडियो को और चैप्टर 1 अपना प्रिपेयर कर लीजिए. एज यू पीपल हैव ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें और बुक की रीडिंग बहुत मस्ट है ना. बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बुक की रीडिंग करिए और जो आपको लगता है कि मेन पॉइंट्स हैं उनको लाइन अप की अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से एंड उसको भी प्रिपेयर कीजिए. हम स्टार्ट कर रहे हैं अब. वैसे तो मैं आपको MCQs जो भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑल द MCQs दैट आर कवरिंग द मेन पॉइंट्स आई विल शेयर विथ यू ऑल. बट आप यू ऑल्सो हैव टू वर्क आउट. आपको भी मेहनत करनी है. आपको क्या करना है, आपको चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है. आपको बुक की एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी हो, चाहे क्वेश्चन फिलअप्स के फॉर्म में हो चाहे वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में. आपको उस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है लाइक यू हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सो द क्वेश्चंस आर इन MCQs format, so you have to prepare each questions in that format only. Okay, so starting with the chapter, first is personalize your window. As we all know that in this chapter we have learned about how we can change the desktop wallpaper, how can we personalize our desktop, how we can set the timing, how we can set the gadgets like clock, wallpaper. We can change the timings also. We can change the we can set the screensaver also. So several things we can do with our desktop to make our desktop beautiful. Okay, now what does personalize mean? Personalize means you can change the background settings, wallpapers, desktop themes, window color and screensaver. You can do all these things from personalizing your windows. मीन्स पर्सनलाइज, अपने विंडो को पर्सनलाइज करने का मतलब है अपने हिसाब से अपने विंडो को चेंज करना, उसके लुक को चेंज करना, उसके अपीयरेंस को चेंज करना. दैट इज़ पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप. माउस और कीबोर्ड सेटिंग्स की, माउस क्लिक भी है तो हम उसके क्लिक को भी चेंज कर सकते हैं, उसके कर्सर को, उसके एरो को भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर में. सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि पर्सनलाइज जो होता है, क्या स्टेप्स होते हैं डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने के. तो अब डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने का सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ता है. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है. स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो एक मेन्यू ओपन होता है, वहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है. कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करते हो, फिर एक विंडो ओपन होती है. ओके, एक विंडो ओपन होगी इस तरीके की, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करते हो. जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन मिल जाते हैं. लाइक आपको डेस्कटॉप चेंज करना है, आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करना है, थीम चेंज करना है, क्या चीज़ आपको चेंज करनी है. तो उसके बाद फिर आप एक चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. लाइक अगर हम वॉलपेपर की बात करें तो हम किस पे जाएंगे, सेटिंग दी डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे.
नाउ टू चेंज दी डेस्कटॉप वॉलपेपर, अगर वॉलपेपर को चेंज करना है प्रोसेस हमारी वही सेम रहती है। पर्सनलाइजेशन सेक्शन में ही हमारे पास ऑप्शन होता है चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का। एज यू कैन सी इन स्टेप 4 चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके की एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुछ इमेजेस होती हैं बैकग्राउंड के लिए, वॉलपेपर के लिए, उनको आप सिलेक्ट करते हो। फिर आप देखोगे 5th स्टेप में एक और पॉइंट है दैट फिर ऑप्शंस आपसे पूछा जाता है कि आपको अपनी जो भी इमेज डालनी है वो डेस्कटॉप के सेंटर में डालनी है कि पूरी फिल कर देनी है इमेज पूरे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, कि उसको स्ट्रेच करनी है, टाइल करनी है, क्या करना है। तो ये आपके पास फीचर्स आपको दिए रहते हैं। इस फीचर्स को आप सिलेक्ट करते हो, फिर अप्लाई चेंज सेव चेंजेस पे क्लिक करते हो स्टेप 6 पे। इस तरीके से आपका वॉलपेपर अप्लाई हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा है कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सेटिंग द डिस्प्ले थीम। थीम्स क्या होती हैं, जो भी विजुअल इफेक्ट्स और साउंड्स डालने होते हैं हमको कंप्यूटर में, लाइक डेस्कटॉप। अब थीम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, विंडो का कलर एंड स्क्रीन सेवर। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो थीम्स पे जाके, और साउंड्स पुटअप कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। नाउ कंटिन्यू टू सेट द डिस्प्ले थीम फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट 3 स्टेप। पहले 3 स्टेप्स कॉमन रहेंगे, फिर आपको क्या करना है पर्सनलाइज के अंदर चेंज द थीम का ऑप्शन होता है स्टेप 4, उस पर क्लिक करते हो। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो इस तरीके की विंडो ओपन होती है। इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स दी होती हैं, उन थीम्स में से जो भी थीम आपको रिक्वायर्ड होती है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर जैसे आप थीम को सिलेक्ट किया ऊपर देखेंगे क्लोज विंडो का ऑप्शन होता है, वहाँ से विंडो को क्लोज करेंगे, आपकी थीम अप्लाई हो जाती है। ओके, इस तरीके से आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें विंडो कलर को चेंज करना है, विंडो के कलर को चेंज करना, तो विंडो के कलर बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे आप लाइट ब्लू सा होता है। फिर अगर आपको उसके कलर को चेंज करना है, विंडो फ्रेम के, स्टार्ट मेन्यू के, टास्क बार के, इन सब के इफ़ेक्ट को चेंज करना है, ग्लास इफ़ेक्ट डालना है, ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट डालना है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप डाल सकते हैं विंडो कलर थीम्स में ही आपके पास ऑप्शन होता है। ओके, थीम्स में ही हम विंडो कलर को चेंज कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप जाएंगे चेंज, पहले 3 स्टेप्स कॉमन रहेंगे, मतलब आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, देन कंट्रोल पैनल पे जाना है, कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन होगा चेंज द थीम का ऑप्शन। चेंज द थीम का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे जहाँ पे थीम्स दी रहती हैं, थीम्स के नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है एक विंडो कलर का। विंडो कलर का एक ऑप्शन होता है, द विंडो कलर एंड अपीयरेंस सेक्शन अपीयर्स इन द विंडो। विंडो कलर एक आपके पास ऑप्शन होता है एट द बॉटम ऑफ द विंडो। उस विंडो के स्टेप 5 पे आप देखेंगे विंडो कलर का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इस तरीके का कलर्स का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर जो भी कलर आप चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करते हैं, फिर उस कलर की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 9 पे कलर इंटेंसिटी दी हुई है, यहाँ से आप अपनी कलर को और डार्क करना है, लाइट करना, उसकी इंटेंसिटी कैसी रखनी है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 8 में आप उसको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन करिए कलर का, उसकी इंटेंसिटी चेंज करिए, उसमें इफ़ेक्ट डालिए, ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट डालना है तो फिर उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो में इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, जो भी मूविंग इमेज आती है व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर फॉर फ्यू सेकेंड्स, आपने सपोज कुछ समय के लिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, अचानक कुछ काम याद आया, आपने कुछ समय के लिए कंप्यूटर पे काम करना बंद कर दिया, तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स व्हाट हैपन, अ मूविंग इमेज विल अपीयर इनटू योर कंप्यूटर स्क्रीन। एक मूविंग इमेज आ जाती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एनिमेटेड इमेज होती है जो कि वो ही क्या कहलाती है, स्क्रीन सेवर कहलाती है। व्हेन योर कंप्यूटर इज़ नॉट इन यूज़ फॉर सम टाइम एन एनिमेटेड इमेज अपीयर्स
into onto your monitor. This is called screen saver. ये क्या कहलाता है? स्क्रीन सेवर कहलाता है. Now continue to set the screen saver after first 3 steps. वही first 3 steps कॉमन रहेंगे. उसके बाद पर्सनलाइजेशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है चेंज स्क्रीन सेवर का. चेंज स्क्रीन सेवर पे हम क्लिक करते हैं. जैसे ही चेंज स्क्रीन सेवर पे हमने क्लिक किया, हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है इस तरीके की. ये यहाँ पे हम पैटर्न सिलेक्ट करते हैं कि हमको किस पैटर्न का स्क्रीन सेवर चाहिए है. स्टेप 5 पे फिर हम वेट टाइम डालते हैं कि जब कंप्यूटर में हमने काम करना बंद किया उससे कितने सेकंड्स बाद हमारा स्क्रीन सेवर या कितने मिनट बाद हमारा स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो, वो टाइम सेट करते हैं. ओके करते हैं तो हमारा स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाता है. बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम वेट टाइम बोले स्क्रीन सेवर का तो वो कितना होता है? 1 मिनट होता है. नाउ हम बात करते हैं सेटिंग डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम कैसे सेट कर सकते हैं? एवरी कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट कैलेंडर एंड क्लॉक. दे कीप ऑन वॉचिंग इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. दे कीप ऑन वर्किंग इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. द स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम आर, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल पे जाएंगे. कंट्रोल पैनल विंडो ओपन होगी इस तरीके से. इसमें देखेंगे आप स्टेप 3 लिखा है जहाँ वहाँ क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन होता है. जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हैं इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें डेट एंड टाइम दिया है. डेट एंड टाइम के अलग सेपरेट टैब है. उस टैब के अंदर देखेंगे सेट द टाइम एंड डेट लिखा हुआ है. उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसी विंडो ओपन हो जाती है. यहाँ पे आप डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए. चेंज डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे, आपका डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा. इस तरीके से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं. सारी चीज़ें ही बहुत ईजी है, ऐसा कुछ खास बहुत नहीं है. आप इस पे अगर वर्कआउट करेंगे, एक बार भी अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, स्टेप को ट्राई करके देख लिया, तो आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे स्टेप्स. नाउ नेक्स्ट इज डेट सेट करना. तो जहाँ पे डेट एंड टाइम होता है वहीं पे नीचे सेक्शन में डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आपको डेट चेंज करनी है. तो चेंज डेट पे आपने जब क्लिक किया तो ये आपके पास कैलेंडर ओपन हो गया. यहाँ से आप अपनी डेट सेट कर सकते हैं. ओके पे क्लिक करेंगे, आपका डेट सेट हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप बोलो कि बहुत टिपिकल है, टफ है, क्योंकि जनरली आप एक बार आपने पर्सनलाइजेशन सेक्शन पे चले गए तो वहीं आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. एक एक करके ओपन करते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाउ दीज थिंग्स वर्क आउट. ओके. So now coming to the quick review of the chapter, the background of the desktop is called the wallpaper. The display theme changes the visuals and sounds on your computer. The color of window frame, start menu, taskbar and the transparent glass effect can be changed. When your computer is not in use for some time, an animated image appears on the monitor which is called the screensaver. ठीक है. तो डेस्कटॉप का वॉलपेपर बैकग्राउंड हमेशा क्या कहलाता है? वॉलपेपर कहलाता है. डिस्प्ले थीम में हम क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं? विजुअल, साउंड, बैकग्राउंड, विंडो कलर, स्क्रीन सेवर. फिर हम बात करें कलर ऑफ द विंडो फ्रेम्स, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट कैन बी चेंज्ड. ये सारी चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं. जब हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं फॉर सम टाइम तो एक एनिमेटेड इमेज आती है हमारे सामने, स्क्रीन के सामने, जो कि क्या कहलाती है? स्क्रीन सेवर कहलाती है. ओके. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेज. बेटा हर क्वेश्चन को इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MCQs. MCQs फॉर्मेट में ही पढ़िए सारे क्वेश्चंस. पहले 5 तो आपके MCQs फॉर्मेट में दिए हैं. फर्स्ट इज़ हाउ मेनी स्टैंडर्ड कलर्स आर देयर इन कलर पैलेट. कलर पैलेट में कितने स्टैंडर्ड्स कलर होते हैं? 16 कलर्स होते हैं. सेटिंग द विंडो कलर विल चेंज द कलर ऑफ विंडो कलर. सेटिंग द विंडो कलर ऑप्शन जो होता है उससे हम क्या चीज़ चेंज करते हैं? विंडो फ्रेम के कलर को चेंज करते हैं. एन एनिमेटेड इमेज दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन योर कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर सम टाइम इज कॉल्ड अ screensaver. The background of the desktop is called a wallpaper. And dash controls the functioning of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को. नेक्स्ट इज फिलअप्स. फिलअप्स भी कुछ ऐसा वो नहीं है बेटा. इसको आप सिंपली क्या करोगे, जैसे एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लू बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, है ना.
यहाँ पे सिंपली आपको 2 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के साथ सेपरेट 2 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. फर्स्ट इज द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. द डैश चेंजेस द विजुअल साउंड ऑन द कंप्यूटर display theme. Next is by default the wait time for the screensaver is 1 minute. The dash is used to set the color intensity slider से हम color की intensity को set करते हैं. Dash appears at the right side of the taskbar, date and time. Now coming to question answers. What do you understand by personalize your desktop? का मतलब क्या होता है? Personalize your desktop means changing or setting the wallpaper, date and time according to the person's requirement. What is wallpaper? The background of the desktop. जो भी background होता है desktop का वो क्या कहलाता है? wallpaper कहलाता है. Now what do you mean by display theme? Display theme क्या होता है? The display theme changes the visuals and sounds on your computer. Visuals change करता है, sounds change करता है हमारे कंप्यूटर पे. Now rewrite the jumble words. अब jumble words दिए हैं, उनको आपको अरेंज करके प्रॉपर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. लाइक फर्स्ट इज वॉलपेपर, सेकेंड इज डेस्कटॉप, थर्ड इज स्क्रीन सेवर एंड फोर्थ इज स्टार्ट मेन्यू. Now coming to tick the correct answer and cross out the wrong one. First is the desktop theme is called a wallpaper. बिल्कुल सही है. Desktop theme is called the wallpaper. Desktop theme wallpaper नहीं होता है, but the background of the screen is the wallpaper. So first is wrong. Second is a context menu appears when we right click on the desktop. जब हम right click करते हैं desktop पे तो एक context menu आता है. बिल्कुल आता है. Each computer has an inbuilt calendar and clock. हर कंप्यूटर में एक inbuilt calendar और clock होता है. बिल्कुल होता है. Yes. A control panel window appears in the personalization section. एक control panel window जो होता है वो personalization section में आती है क्या? अब control panel window appears in the personalization section. Personalization section में control panel window आती है. Control panel window में personalization section आता है. Control panel window appears in the personalization section. बोल रहा है कि personalization section में control panel window आती है क्या? नहीं, बल्कि कंट्रोल पैनल विंडो को कंट्रोल पैनल पे जब आप क्लिक करते हो तो पर्सनलाइजेशन सेक्शन विंडो आती है. नेक्स्ट इज वी कैन नॉट इनेबल द ट्रांसपेरेंट इफेक्ट इन द टास्क बार. हम बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ट्रांसपेरेंट इफेक्ट हम टास्क बार में डाल सकते हैं. नाउ यू हैव मैच द कॉलम्स. कॉलम 1, कॉलम 2. वॉलपेपर क्या होता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है. टाइम सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं AM PM में. स्क्रीन सेवर में हम क्या कर सकते हैं? एनिमेटेड इमेज जो होती है वो स्क्रीन सेवर होता है. विंडो कलर क्या होता है? विंडो कलर एंड अपीयरेंस में मिलता है सेक्शन में. डेट सेक्शन मंथ एंड डे फॉर द करंट डे. आप बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है बेटा, आपको एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका सब कुछ कवर हो. हार्डली आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, 2 चैप्टर्स हैं. आप अगर एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे से अपने आप को बाय हार्ट एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी. So prepare this chapter as soon as I will share the next video. Till that time you just prepare chapter number 1. बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है, सिंपली आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये MCQs प्रिपेयर कीजिए, फिलअप्स प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से रीड आउट कीजिए. MCQs पैटर्न बहुत इजी होता है बिकॉज आपको बाय हार्ट एक एक वर्ड तो लिखना नहीं है लर्न करके. आपको क्वेश्चन रीड किया, आपने याद किया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर ऐसा था, आप फट से लिख सकते हो, टिक कर सकते हो. लिखना भी नहीं है, सिंपली क्लिक करना है आपको. तो बहुत इजी फॉर्मेट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए एंड प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू.